पद पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा, वही विपक्ष की तरफ से के सुरेश को स्पीकर के लिए नामांकन उनकी तरफ से भरा गया है। पक्ष विपक्ष में सहमति ना बनता देख कल सुबह 11 बजे मतदान होगा। तो दो तस्वीरें आप देखिए, एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को एक बार फिर से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है, उन्होंने नामांकन भर दिया है। तो वही विपक्ष की तरफ से बनते बनते जो है वो बात बिगड़ गई। हालांकि बार बार जो है समर्थन की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से के सुरेश को जो है वो मैदान में उतारा गया, उनकी तरफ से वो उम्मीदवार होंगे। और इतिहास में शायद ये पहली बार होगा आजाद भारत में कि इस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर यानी कि स्पीकर को लेकर संसद में वोटिंग होगी और ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर पद पर छिड़े घमासान के बीच जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में लगातार स्पीकर पद को लेकर बयानबाजी हो रही है। तो आपको बता दें कि ओम बिरला पर एक बार फिर से बीजेपी यानी कि एनडीए की तरफ से भरोसा जताया गया है, जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा है। 2019 में भी वही स्पीकर थे, लेकिन इस बीच अब आपको बता दें लगातार विपक्ष चुनौती दे रहा है। के सुरेश उनकी तरफ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन जेपी नड्डा की तरफ से यहाँ पर कांग्रेस पर हमला बोला गया है। तो स्पीकर पद पर घमासान लगातार जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष की शर्त लगाने की बात को गलत करार दिया है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं तो ये अफसोस की बात है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष का शर्त लगाना बिल्कुल गलत है। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो स्पीकर पद के लिए यहाँ पर विपक्ष ने भी अपना दांव खेल लिया है। खींचतान लगातार हो रही है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये बनते बनते जो बात बिगड़ी है, अब कल 11 बजे सदन में जो है वो मतदान होगा, लेकिन आप अनुच्छेद 93 के तहत जो मतदान होगा, क्या प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है? हालांकि देखिए एनडीए के पास बहुमत है, ओम बिरला का बनना तय है, लेकिन फिर भी ये खींचतान क्यों? देखिए, खींचतान इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो स्टेटमेंट देने के लिए होती हैं रूबिका, और इसीलिए देखिए विपक्ष का ये कहना था कि हमें कम से कम हमारी कोई बात तो सत्ता पक्ष मानता है। 11:50 तक इंतज़ार किया गया, ऐसा विपक्ष के नेताओं का कहना है। लेकिन जब सत्ता पक्ष यानी सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दाखिल किया। अब नियमों के मुताबिक कल सुबह ये दोनों जो नाम है सत्ता पक्ष के विपक्ष के, ये सदन के पटल में लाए जाएंगे। सत्ता पक्ष के सांसद एक और मौजूद रहेंगे, विपक्ष के एक और मौजूद रहेंगे, और फिर उस वक्त जो प्रोटेम स्पीकर है वो मतदान की जो प्रक्रिया है वह शुरू करेंगे। और उसके बाद कुछ ही घंटों में, मसलन 1-1.5 घंटे में यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार स्पीकर कौन है। जो कि अभी नंबर गेम के लिहाज से जो स्पीकर ओम बिरला है उनका दोबारा चुनना लगभग तय है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में विपक्ष ने ये संदेश पूरा ये दिया कि सरकार को उनकी शर्त माननी होगी, अगर नहीं मानते हैं तो इसी तरीके से तकरार का रुख देखने को मिलता है। और एक और चीज़ जो बिका,
डिप्टी स्पीकर का पद जो विपक्ष को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, अब इस बात की संभावना लगभग खत्म हो गई है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा, या तो ये पद नहीं होगा, अगर मिलेगा तो सत्ता पक्ष या उनके घटक दल के पास होगा। शुक्रिया अमित फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस स्पीकर पर समर्थन करने को तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे दिया जाए। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहने चाहिए। स्पीकर पे सर्वसम्मति नहीं, लेकिन ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शर्त रख दी थी पहले, हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया, आपको उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। लेकिन टीएमसी के सांसदों ने साइन नहीं किया प्रस्ताव। मेरी जानकारी में नहीं है।